अब आते हैं रोटरी पंप पे, ठीक है। तो रोटरी पंप बेसिकली क्या होता है कि एक चैम्बर होता है जो इनलेट से आउटलेट तक मूव करता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जैसे इसमें देखोगे कि सिलेंडर फिक्स था और पिस्टन प्लंजर मूव कर रहा था, ठीक है। तो उस तरीके से इसमें भी क्या होता है कि रोटेशनरी मोशन में, जैसे वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मोशन हो रहा था, इसमें आपका रोटरी मोशन होगा और इसके थ्रू आपका वाटर पंप हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे गियर पंप होते हैं, वॉल्यूट आप कह सकते हो, लोब पंप हैं, इस तरह के पंप होते हैं। जैसे मैं अगर एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको तो यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आपका ड्राइव, यहाँ पे ये गियर पंप है। तो ये एक ऐसा पंप है रोटरी पंप जिसमें कह सकते हो कि जो मैकेनिज़्म है इनपुट से आउटपुट तक वो ट्रेवल करता है। मतलब एक बार वो पानी फिलअप करेगा, जैसे यहाँ लिखा है ना, ये चैम्बर मूव फ्रॉम इनलेट टू डिस्चार्ज एंड बैक टू आउटलेट। तो जैसे सिंपल आप समझ सकते हो कि जैसे आपका एक ये पंप में कि इस ऐसा फेनोमेना हो रहा होगा कि एक बार वाटर इसमें जहाँ से इंटर कर रहा होगा तो ये पूरा कंपोनेंट उस वाटर को ले करके डिलीवरी हेड तक जा रहा होगा। जैसे आपका जो हैंड पंप है उसमें क्या होता है कि एक बार आपने हैंड पंप का हैंडल नीचे किया, तो उसमें क्या है बेसिकली कि जैसे एक बार हैंडल ऊपर जाएगा तो प्लंजर नीचे जाता है, वहाँ से उसने पानी उठा लिया, ठीक है। अब जब आप उसको नीचे भेज रहे हो तो वहाँ से वो प्लंजर को ऊपर खींच रहा है और डिस्चार्ज दे रहा है। सिंपल उसमें क्या हुआ कि मूवमेंट के साथ साथ डिस्चार्ज मिल रहा है, मतलब कि जो आपका मैकेनिज़्म है वो पूरा उसके साथ मूव कर रहा है। तो वैसे ही जैसा गियर में रहता है कि गियर मैकेनिज़्म होते हैं कि जिसके थ्रू वाटर इंटर करता है और ये गियर मैकेनिज़्म अपने साथ उसको लास्ट एंड तक लेके जाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे होगा कि पानी आपका यहाँ से इनलेट किया और ये गियर मैकेनिज़्म इसको घुमाते हुए ले जाएगा आउटलेट तक, ठीक है। मतलब ये इसके साथ ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये हो गया गियर पंप, ठीक है। ऐसा ही आपका स्क्रू पंप है। तो यहाँ भी क्या है कि ये जैसे स्क्रू फेनोमेना क्या होगी कि आप उसको रोटेट करते जाओगे तो वो फॉरवर्ड डिस्प्लेस करते जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग ड्रिलिंग में अगर ड्रिलिंग स्क्रू देखे होगे तो ड्रिलिंग वाले में क्या होता है कि वो रोटेट करते जाता है और वो आगे की ओर डिस्प्लेस हो जाता है। तो सिंपल इसमें भी क्या है कि आपका बेसिकली ये रोटेट करते जाएगा और ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ से इसका इनलेट हो गया और ये रोटेट करते करते क्या करेगा भाई, ये जो इसके ऊपर एक स्क्रू का बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये बेसिकली इसको आगे की ओर डिस्प्लेस करते जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्रू पंप, ठीक है। अब तीसरा आता है आपका लोब पंप। तो लोब पंप में देख रहे हो कि स्ट्रक्चर क्या है कि दोनों 180 डिग्री पे लगे हुए हैं। ये अगर देखो तो ये इधर 180 डिग्री पे, मतलब इसके ये परपेंडिकुलर लगा हुआ है, ठीक है। जब ये मोशन इधर आएगा तो ये डिस्प्लेस हो इधर चला जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में एक तरीके से कह सकते हो कि 90 डिग्री एंगल्स पे हैं और जब एक वर्टिकल हो रहा है दूसरा हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब एक बार ये सक्शन क्रिएट करके इनलेट ले रहा होगा तो फिर ये इसको आउटलेट की ओर ढकेलेगा, फिर ये इधर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो रोटरी पंप्स हैं उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है वो खुद डिस्प्लेस होते रहते हैं इनलेट से लेकर के आउटलेट तक। मतलब वो खुद वाटर को इनलेट से पंप करेंगे और खुद आउटलेट तक ले जाके पहुंचाएंगे, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या था कि हम सक्शन से वाटर खींच रहे थे और उसको डिस्प्लेस कर रहे थे आगे जाने के लिए। बात समझ रहे हो। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट पंप की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि ये प्लंजर एक बार पीछे जाके पानी खींच ले रहा है तो यहाँ पानी फिलअप हो जा रहा है, फिर हम वाटर को डिस्प्लेस कर रहे हैं और वाटर मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। रोटरी वाले में क्या है आपका बेसिकली कि यहाँ रोटरी वाले में क्या कह रहा है, अगर इस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो रोटरी वाले में बेसिकली कह रहा है कि द चैम्बर मूव फ्रॉम इनलेट टू डिस्चार्ज एंड बैक टू इनलेट। मतलब जो पूरा का पूरा चैम्बर है वो मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके का आपका रोटरी पंप होगा कि जिसमें पूरा का पूरा चैम्बर आपका मूव करेगा इंस्टेड ऑफ अ पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया स्क्रू पंप, ये हो गया आपका लोब पंप। हालांकि बेसिकली हमें जो मेन हमारा है वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप। कि रेसिप्रोकेटिंग पंप काम कैसे करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और उसी से हम डिस्प्लेसमेंट्स पंप को क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी वर्किंग के ऊपर। बाकी और भी चीज़ें हैं लेकिन हमें उतना सिलेबस से अपने उतना मतलब नहीं है इन चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब समझ में आ गए होंगे आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा
फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में देखेंगे, जो कि डायनेमिक्स पंप के कैटेगरी में आएगा, और हम उस लेक्चर में सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपोनेंट्स, उसकी वर्किंग के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।